श्री विघ्न विनाशक गणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ एकादशो अध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एमेतर्यथार्थ तमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं वयम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी जो बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यह कस्थम जगत्कृतस्नं पश्चादशो चराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तु मान शक्यसे द्रष्टुमनयनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। परंतु मुझको तुम इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरेः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्मात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त
संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः सौ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलिर्भासत। उसके बाद वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले,